हम जो भजन करते हैं ना, इसका एक ही प्रयोजन है कि हमारे जीवन के तामसिक गुण और राजसी गुण दूर हो जाएं। रजतम के दूर होते ही सत्वगुण स्वतः प्रकट हो जाएगा, और जब सत्वगुण जीवन में आता है तभी हमारा कल्याण होता है। स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणांशो। सत्वगुण की प्रधानता ही हमें जीवन मुक्त बनाती है, इसलिए प्रत्येक क्षण हम भजन करते हैं। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ये सारा विश्व प्रपंच हे नारायण प्रभु आपने माया के द्वारा ही रचा है, माया के द्वारा ही ये सब प्रकट है। पर जो आपके दास हो जाते हैं फिर ये माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, माया उनको ही सताती है जो आपसे अलग रहते हैं। भाई संसार में दो प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं, एक फालतू और एक पालतू। पालतू घर में पाले जाते हैं, फालतू गली में डंडे खाते रहते हैं। पर पालतू फालतू में एक बहुत बड़ा अंतर है। फालतू को तो जो चाहे डंडा मसक दे, पर पालतू पर डंडा नहीं मारा जाता भैया। क्यों? क्योंकि पालतू किसी का हो चुका है। अब पालतू पर डंडा मारेंगे तो उसके मालिक से भी लड़ना पड़ेगा। तो और जिस कुत्ते का मालिक जितना प्रभावशाली होता है, उस कुत्ते को हाथ लगाने में उतना बड़ा खतरा होता है। इसीलिए संसार में जो फालतू हैं उन पर माया आक्रमण करती है, पर जो प्रभु के पालतू हो जाते, जो हरि के हो जाते हैं, पर फिर उनको माया हाथ नहीं लगाती, माया तो उनकी दासी हो जाती है। क्योंकि भगवान माया को सावधान कर देते। किसी के घर में चले जाओ तो कुत्ता भौंकता है खूब जोर से, महाराज जो घुसने वाला वो डर के मारे भयभीत हो जाता है। पर अगर जान पहचान का है आगंतुक तो मालिक क्या कहता है, ए शेरू शांत हो जा। अंदर से आवाज आई कि वो कितना भौंक रहा होगा, चुपचाप अलग बैठ जाएगा, क्योंकि वो समझ गया है मालिक ने आवाज दी है, इसका मतलब मालिक का रिश्तेदार है, तो चुप हो जाएगा। और मालिक ने आवाज नहीं दी तो काट के भगा देगा उसको। ठीक इसी प्रकार से माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, पर जब जीव प्रभु की ओर बढ़ता है तो माया मुंह फाड़ के सामने आ जाती है। तो भगवान के अगर कहते माया शांत हो जा, और प्रभु के कहते ही माया हमको छोड़ करके चली जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की।